हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में प्राप्त हैं और उनकी पुष्पाणी जो जन जन का कल्याण करने वाली है, समीचीन सुख को देने वाली है, उस अमृतमय वाणी का पान करें। आत्मज्ञानी जीव, आत्मज्ञानी जीव प्रसमय प्रतिक्षण स्वत्व और परत्व का विरोध करता है। नरेंद्र भैया, आत्मज्ञानी जीव प्रतिक्षण प्रसमय स्वत्व और परत्व का वेदन करता है। स्व को स्वरूप वेदन करता है, स्व को स्वरूप जानता है और पर को पररूप जानता है। समझ में आया विषय? आत्मज्ञानी, प्रश्न सुनो, आत्मज्ञानी प्रसमय प्रतिक्षण परत और स्वत्व का चिंतन करता है, वेदन करता है, ज्ञान अनुभव करता है, चिंतन करता है। स्व को स्वरूप और पर को पररूप। जब तक पर स्वरूप को नहीं जाना, जब तक पर स्वरूप को नहीं जाना, तब तक स्वस्वरूप का ही बोध नहीं होता। पर को स्व को जानने के लिए पर का बोध भी आवश्यक है। पर को स्व को जानने के लिए पर का बोध भी आवश्यक है। प्रत्येक द्रव्य उभय धर्मात्मक है, प्रत्येक द्रव्य उभय धर्मात्मक है। थोड़ा सा कठिन है, समझ में आएगा वैसे सारा है। प्रत्येक द्रव्य उभय धर्मात्मक है। प्रत्येक द्रव्य में अस्थि धर्म है, उसमें नास्ति धर्म भी है। जहां अस्थि है वहीं नास्ति है। आत्मद्रव्य में अस्थि भी है, नास्ति भी है। निज की अस्थि है। हम जो अपना वेदन करते हैं, जो अपना जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, निजत्व को जानते हैं, वो किससे जानते हैं? अस्थि धर्म से। निजत्व को जानते हैं अस्थि धर्म से और पर को जानते हैं नास्ति धर्म से। ज्ञानी जो आत्मज्ञानी है वो निज को जानता है अस्थि धर्म से, अस्थि धर्म रूप, और पर को जानता है नास्ति धर्म। पर अज्ञानी, अज्ञानी पर को भी अस्थि रूप जानता है। इसीलिए संसार चल रहा है। जबकि पर धर्म का आत्मा में नास्ति ही है। इतना तो भेद है ज्ञानी में और अज्ञानी में। ज्ञानी नास्ति धर्म को भी अस्थि रूप ग्रहण करता है और ज्ञानी अस्थि धर्म को अस्थि रूप और नास्ति धर्म को नास्ति रूप ग्रहण करता है। समझ में आया कुछ? देखो, ज्ञानी, जिस ज्ञानी की बात करें वो आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी ही ज्ञानी है। लिंगों से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता, लिंगों से कोई ज्ञानी नहीं होता। मुनि पर्याय ये आत्मज्ञानी की पहचान नहीं है। ये मुनि लिंग है, मुनि भेष है। जो भावों की परिणति है वो आत्मज्ञानी। यदि भेद विज्ञान है, आपका ज्ञान सम्यक है, शब्द सम्यक है, तो आप ज्ञानी। आगम का अध्ययन कोई ज्ञानी नहीं है। आगम का ज्ञान कोई ज्ञानी संज्ञा को नहीं लेगा। यदि आत्मज्ञानी हो तो ज्ञानी। आत्मज्ञानी ही सच्चा ज्ञानी है, वही मोक्ष मार्गी है। आत्मज्ञान के अभाव में कोई मोक्ष मार्ग नहीं। आप जो है 10 अंग 14 पूर्व का ज्ञानी भी अभव हो सकता है, पर अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञानी, आत्मज्ञानी मोक्ष मार्गी। अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञानी भी मोक्ष मार्गी है यदि वो आत्मज्ञानी है तो। और मतलब सुख का पाठी है, 11 अंक का पाठी है, 10 अंक का पाठी है, वो भी अभव हो सकता है। तो यहां जो बात कर रहे हैं वो आत्मज्ञानी की बात है। आत्मज्ञानी प्रसमय प्रतिक्षण निजत्व को और परत्व का वेदन करता है।
निज को निज रूप, पर को पर रूप। और ज्ञानी वो भी निजित परत्व का वेदन करता है, पर क्या विचित्र स्थिति है, निजित्व को परत्व को भी नियत रूप अनुभव करता है, शरीर को भी आत्मभूत अनुभव करता है, परिवार को भी आत्मभूत मानता है। लगता है कि इस परिवार के बिना हमारी सत्ता नहीं है और हमारे बिना परिवार की सत्ता है। क्या ज्ञानी भी घर में रहता है, ज्ञानी भी घर में रहता है, ज्ञानी भी घर में रहता है। भारत दोनों की भिन्न है, भारत दोनों की भिन्न है। ज्ञानी भी भोजन करता है, अज्ञानी भी भोजन करता है, दोनों की धारा भिन्न है। अंतरंग परिणति भिन्न है, बाह्य परिणति एक जैसी है। एक अणुवती बाह्य अणुवती, मतलब भेष का अणुवती व्रतों का पालन करता है, एक भावों का अणुवती व्रतों का पालन करता है। क्रिया एक सी है पर परिणामों की धारा भिन्न है। एक मुनि लिंग निर्गंत वेशधारी, एक सारे छठ आवश्यक 28 गुणों का पालन, दोनों का एक जैसा हो रहा है। एक का भेष है, एक का भेष के साथ भावों की दशा भी है। एक मतलब ज्ञानी वही है जो निजत्व के और परत्व का वेदन करता है। यदि निजत्व परत्व का वेदन नहीं है तो ज्ञानी शब्दों का हो सकता है, ज्ञानी शब्द नय का हो सकता है, ज्ञानी ज्ञान नय का हो सकता है, ज्ञानी अर्थ का नय का नहीं है। अर्थ नय का ज्ञानी तो आत्मज्ञानी ही होता है, आत्मज्ञानी ही ज्ञानी। आचार्यों ने उसी को ज्ञानी कहा है। आगम का पाठी कोई ज्ञानी नहीं है, ये तो केवल शब्द ज्ञानी है, ये तो केवल अर्थ ज्ञानी है। अर्थ ज्ञानी मतलब शब्दार्थ ज्ञानी है, अर्थ ज्ञानी नहीं है। शब्दार्थ ज्ञानी है, शब्द ज्ञानी है, अर्थ ज्ञानी भिन्न है। अर्थ ज्ञानी जिसके पास अर्थ ज्ञान है। अर्थ ज्ञान मतलब आम नहीं, आम शब्द नहीं, आम फल भी नहीं, आम का स्वाद, आम का अनुभवन, वो है अर्थ ज्ञानी। आत्मा नहीं, आत्मा की व्याख्या नहीं, आत्मा शब्द का ज्ञानी नहीं, आत्मा शब्द के व्याख्या का ज्ञानी नहीं, आत्मा का अनुभव करने वाला वो ज्ञानी। ये सारे क्षयों हमारे पास है, ये सारी शक्ति हमारे पास है। हम भी उस मधुर आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपने पास शक्ति है। पर क्या कहें, मोह की मदिरा ऐसी हमने पी है, ऐसी पी है कि उसको समझने के लिए हमारे पास अवकाश नहीं है, उसको जानने के लिए हमारे अवकाश नहीं है। ऐसी मोह की मदिरा है, ऐसी, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। हमारी स्थिति तो वो है, हम जो है क्या करते हैं, एक मां चूल्हे पर उसने जो है दुग्ध रख दिया तपाने के लिए, किस पे, चूल्हे के ऊपर, और चूल्हा जल रहा है। अब मां कह रही है ये दूध ठंडा हो जाए, दूध ठंडा हो जाए। दूध ठंडा कब होगा नरक भैया, बताओ कब होगा दूध ठंडा? मतलब हटाया तो है ही नहीं है, अग्नि बराबर जली रही है, बराबर ईंधन डाल ही रहे हैं, हम बराबर ईंधन डाल रहे हैं और कहते हैं दूध ठंडा हो जाए, हम सुखी हो जाएं। अरे अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं, इस आत्मा को कषाय से झुलसा रहे हैं, कषाय की अग्नि लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सुख मिल जाए, हम सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। संसार का राग सता रहा है, परिवार का राग सता रहा है, शरीर का राग सता रहा है, और हम कह रहे सुखी हो जाए। कब होंगे सुखी, कब होंगे भैया? बोलो भाई, वो दूध ठंडा कब होगा? अग्नि जल रही है बराबर चूल्हे की, दूध कब ठंडा होगा?
जिस दिन दूध ठंडा हो जाएगा उसी क्षण आप भी सुखी हो जाओ। अग्नि जलाते जलाते जिस दिन दूध ठंडा हो जाएगा उस दिन आप भोग भोगते भी उसी दिन सुखी हो जाओ। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए यदि दूध को ठंडा करना है, ठंडा सुमधुर दूध को पीना है, तो अग्नि को हटाना पड़ेगा, पात्र को दूध से, मतलब पात्र को चूल्हे से अलग रखना पड़ेगा यदि मधुर शीतल दूध पीना है। यदि आपको मधुर ज्ञानामृत का पान करना है तो इस आत्मद्रव्य को, इस चेतन द्रव्य को कषायों की भट्टी से पृथक करना पड़ेगा। कुछ भी तो नहीं है मोक्ष मार्ग, इतना तो है, इतना प्रकार है। एक कितनी, मतलब माता कितने ज्ञानी है, तो दूध उनको पीना होता है तो क्या करती है, चूल्हे से नीचे रख लेती, गर्म किया चूल्हे से नीचे रख दिया। और अपने पास इतना भी ज्ञान नहीं है, इतने भी ज्ञान नहीं है कि हम सुखी करना चाह रहे हैं और कषाय की भट्टी को छोड़ नहीं रहे, कषाय भट्टी छोड़ नहीं रहे हैं, राग द्वेष की भट्टी छोड़ नहीं रहे हैं। यहां आचार्य भगवान उस आत्म द्रव्य की बात कर रहे हैं, उस आत्म सम्पत्ति की बात कर रहे हैं। वो आत्म सम्पत्ति, वह सम्यक श्रद्धान कैसे प्राप्त होगा? समंत स्वामी 11वीं कारिका में कह रहे हैं, इमेदम दृश्यम्यो तत्व नानन चंद था इत कंपाय सामोवत सन्मार्गे संसार। इदमेव, यही है, ईदृशम, इस प्रकार ही है, ऐसा ही है। तत्वम, जो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, जो है वो यही है, ये ऐसे ही है, ना अन्य, अन्यत नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसे ही है। चान्य ना चान्यत था, और अन्य प्रकार भी नहीं है। इत कंपाय साम्भोवत, इति अकंप, इस प्रकार अकंप, मतलब किंचित भी संदेह नहीं, किंचित भी शंका नहीं, ऐसी अकंपाय आय संभोवत, आय संभोवत कह रहे हैं जिस प्रकार से शस्त्र देखे आपने, शस्त्र आयुध, तो आयुध में क्या है, पानी चढ़ता है, मालूम? आयुधों के पानी चढ़ता है ना, नहीं चढ़ता? अरे देखो, जो भी शास्त्र बनते हैं, हथियार, तलवार, ठीक है, तो तलवार में पानी चढ़ाया जाता है, आगे समझना, पानी चढ़ाया जाता है, तो उसी पानी की बात कर रहे हैं। जो आयुध में जब जो है लोहार, उसको भट्टी में जो है, भट्टी में उसको तपाता है, ठोकता है, ठोकने के बाद क्या करता है, उसको जो है पानी जो है उसके ऊपर डालता, कहां डालता है, किनारे पे, जो है तीसरा हिस्सा है उस पर डालता है। अब ये जो पानी डाल दिया, जो पानी डाला, जल डाला है, ये जो उसी जल की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से तलवार में जो जल डाल दिया जाता, जल लगाया जाता है, वो जल कब उतरेगा, जल कब उतरेगा, इतना नहीं बता सकते हैं? कब उतरेगा धर्मन भाई? वो जल जो धार पर लगाया गया है वो कब उतरेगा? अरे करने दो सब काम, कब उतरेगा? कभी नहीं उतरेगा। ऐसी श्रद्धा जो है देवशास्त्रों के प्रति, जो आपने कहा है, वो तब यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी जो अटल श्रद्धा है उसका नाम सन्मार्ग। ऐसी सन्मार्ग रूप जो सच्ची श्रद्धा है, ऐसी रुचि है, वो है निशंक कर्म। वो क्या है?